हरिओम हरिओम। बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की, बोलिए बाबा जी रविपुरी महाराज की, बोल बाबा मुख रामदास महाराज की जय हो। तेज बोलो, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भगत जी प्रणाम जय। और सभी को मेरा प्रणाम। आज की सारी हमारे सभा को, हमारे परिवार को ऊर्जा देने के लिए आए डीसी साहब शक्ति सिंह जी, मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। हरिओम जी। मैं थोड़ी सी बात, आपका हृदय से सत्कार है, सम्मान है। आपने हमारा प्लान वैसे फेल कर दिया सर। हमने फूल माला और वो कर रखा था, आपने अचानक ही आपने इतला भी नहीं किया, सीधा एकदम से एंट्री हो गया, तो हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और मैं साहब थोड़ा सा बता देता हूं, ये है एक जीवन शैली। अपने जीवन की शैली को आदमी खुद चुनता है कि मेरे को जीवन कैसे जीना है। तो ये एक जीवन शैली है। और सत्संग की बड़ी उमंग सी हो गई थी, और कोरोना काल में इस सत्संग को हम दो बंदों ने शुरू किया था, दीपक ने और मुन्ना जी, घर में बैठ के। और फिर हमने नहीं सोची, मैं हम बावड़े हो गए, गिरा पागल हो गए, ये बात तो कोई ना करता, हम करा है। फिर हम अपने कैसे पागल ढूंढने लगे जी। फिर नजर फैला के देखो, इतने पागल पागे। आज दूसरी ये है गुरु पूर्णिमा। सतगुरुदेव जी महाराज की हरिओम बाबा, हरिओम बाबा, हरिओम। मतलब के हमने यहाँ आज दूसरी गुरु पूर्णिमा है। दूसरी गुरु पूर्णिमा पर ये मेरा परिवार है, सारा ही मेरा परिवार है। और मतलब के स्पेशली हम हर पूर्णिमासी को महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा भोजन करते हैं, गाते बजाते हैं। इतना बड़ा तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा बजट प्रॉब्लम भी हो जाता है, पर साल में गुरु पूर्णिमा को हम बड़े उमंग से मनाते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और ये सारा ही अपना परिवार है। अब मेरे लिए साक्षात परमात्मा स्वरूप गुरु जी बैठे हैं, रणबीर सिंह बड़वासनिया जी, और गुरु समान ही है डीएसपी मनोज गौतम जी, डॉक्टर सुनील वत्सनी ठारे जी, जिन्होंने ज्योति जलाई थी इसकी। निवलिया भाई ये बनेगी पाठशाला एक बार, डॉक्टर साहब के नाम की इस विचार की बिताड़ियाँ। और क्राइम ब्रांच से हमारे साथी हैं सुशील यादव जी, और श्यामनगर से। इसका देखो जी, सत्संग का या तो इसी लाग है जैसे छूत की बीमारी। ये सत्संग एक बल्ला एक दूसरे से जोत चलती चली जाती है। इस पाठशाला का आनंद देख के श्यामनगर से वकील साहब, एडवोकेट साहब, निवलिया जी ये पाठशाला मारे खोल दो। मैं खोलते दिया, जगह को निवलिया मेरी है जमीन, एक कनाल रोड पे ऑन रोड है, मैं दे दूंगा। वकील साहब ने जमीन दे दी, सारे साथियों ने वहां भी बना दी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो साहब एक बार जोत जलाने वहां भी आना है आपको। हरिओम जी। और मेरे हिंदुस्तान की शान, हमेशा जिनका आशीर्वाद, जिनसे ऊर्जा मिलती है, नाड पहलवान जी, सदैव इनका आशीर्वाद रहता। नवनीत भारद्वाज जी एसडीओ साहब, 3 विकेट गिरने के बाद आए हैं वैसे। बाकी हरिओम, आपका स्वागत, धन्यवाद। पूरे दल बल से आए, माशा जी भी आए, धन्यवाद। और भाई किसी का नाम, सारे मेरे साथी हैं वैसे। कोई रुस्सा, एक बात और है जी, जिस तरह न्यू पीछे सर्दी में प्रोग्राम था, मेरे को हुआ क्या याद आ गया, वो उसने पूछा भाई तेरा प्रबंध हो गया सोने का, तेरा हो गया, तेरा हो गया। फिर नहीं बोले जो कमल तू खड़ा हो, खड़ा हो, क्या था वो, क्या बात थी, खड़ा हो जा। हाँ बता एक बार। हरिओम जी, प्रणाम सभी को, हाथ जोड़ के चरण वंदन सभी बुजुर्गों को, सभी को, आदरणीय को, गुरुजनों को। जाड्या की पूर्णमासी थी गुरुजी। गुरुजी बोले रहे कड़ा सोगा, मैं गुरुजी ओड़ा सोऊंगा। इतने में एक हो रहा गया, बोला गुरुजी आप कड़ा सोओगे? बोला हम भी सोएंगे भाई था। बोला जी हम तो थोड़ा एडजस्ट हो गए। तो गुरुजी ने बोले देखो सबने सबकी फिक्र है, सारे ने लाग रहे कहना कौन सा कड़ा सो। ये ऐसी जगह है जहाँ सब ने व्यवस्था करनी है, सब ने सबकी फिक्र है, अपनी फिक्र किसी को नहीं है। बोले प्रकाशपुरी जी महाराज की चाहे भीड़ हो चाहे कुछ हो, एक दूसरे को संभालते हैं, ये भावनात्मक प्रेम ही है। और आज हमारे बीच में आए हैं भगत जी रोहतक से। आज इन्होंने अपना मन बनाया है कि मेरा बाण पर, ये क्या है गुरुजी, हमने डीसी साहब, हमने सनातन की ऋषि मुनियों की शिक्षा को फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने क्या सोचा, आज का परिवेश, आज इस भागा दौड़ के जीवन में जैसे आदमी रहता है,
उसके साथ सनातन को, ऋषि मुनियों की शिक्षा को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हमने मिलजुल के एक प्रयास किया और उसी का एक नतीजा है भगत जी गरीबदास जी आज हमारे बीच में है। गरीबदास जी नहीं, आज आज से इनका नाम होगा गजब दास जी। बोल सतगुरुदेव भगवान की। ये कहते हैं मेरी उम्र होगी 51 वर्ष और ये सनातन की ऋषि मुनियों की शिक्षा कहती है 25 साल रहे ब्रह्मचारी दूर जगर के मेल करे, 25 साल रहे गृहस्थी आए गए की टहल करे, 25 साल रहे बाण प्रस्थी दूर जगत के फैल करे, 25 साल रहे सन्यासी सत्यलोक की सैल करे। ये बात सुन के ये न्यू कहे जी मेरा तो बाण प्रस्थ शुरू हो गया और आज से मैं बाणा लूंगा और बाकायदा पाठशाला से लूंगा और सभी लोगों के बीच में लूंगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो यहाँ से आज ये भी अपने बाणप्रस्थ की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे बीच में माननीय पूजनीय गुरुमूर्ति बाबा सतगुरुदास त्रिवेणी धाम वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और महाशय जी रामविलास जी देव सर से आपको मेरा प्रणाम है। बहुत हमारे सीनियर गाने वाले भी हैं, बहुत बढ़िया अपने कलम से कविता भी लिखते हैं और हर पूर्णिमासी को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। बार बार स्वागत, धन्यवाद। और नरसिंहवास गांव से हरिओम जी हरिओम, पूरी पंचायत पूरे दल बल से पूरे बुजुर्ग लोग आए हैं, मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। थरी माला लियाऊं पर डीसी साहब ने बात बताने लग रहे, बैठ जाओ उधार होली ओठली मन बैठ जाओ। और साधु राम व्यास जी हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं, सदैव जिनका आशीर्वाद रहता है। और मैं डीसी साहब उनसे मिलवाऊंगा। यहाँ रोज भंडारा होता है। आज लगातार इस परिवार ने यहाँ भंडारा करते हुए 560 दिन हो गए। आज 560वां भंडारा हुआ है। लगातार 560 दिन से भंडारा चला हुआ है। एक माता जी है उनको भी हम आपके हाथ से ही सम्मानित कराएंगे। यहाँ रोज भोजन बनाती है। और बाबा जोड़े ताव है माँ प्रेम और बाबा दोनों वे दोनों जमान मरे उनको अड़े बुलावांगे, आपके हाथ से ही सम्मानित कराएंगे। एक बार अपने नाम की, इस परिवार के नाम की जोरदार तालियां। एक पाठशाला ये चालू, दूसरी चालू होने को तैयार। अगला कार्यक्रम वहां भी होगा। और अब मैं आप सारे परिवार को मैं छोटा सा परिचय कराऊंगा। एक महान व्यक्तित्व माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब शक्ति सिंह जी, आपका वेलकम, स्वागत। जोरदार तालियां बजा के हम यहाँ पाठशाला करते हैं। मात्र 2 मुलाकात हुई, सिर्फ 2। और मैं तो डरता डरता गा था मैं साहब धोर मैं क्यों कर जाऊंगा, डीसी धोर तो मैं बोलना भी ना, वो राम राम करनी भी ना, वो क्यों करके करूंगा। और मैं जब साहब से मिला मेरे को आश्चर्य ये हुआ है, बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े नेताओं से वास्ता होता है, पर जो जहां से बोलता है तो इस स्थिति का पता लगता है आदमी किस टेस्ट में रहता है, किस आनंद में रहता है। अरे डीसी की, डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पे हैं, पर ऐसे बात करी जैसे कोई साधु बात करता है। बोल सतगुरुदेव भगवान जय हो। इतना सादा व्यक्तित्व, ऐसी ऐसी बात। और बल्कि मेरे को भी ऊर्जा प्राप्त हुई, मेरा भी मार्गदर्शन कराया। निबला ओ बावड़ा ये बात और पता है, अगर ये और से बोल सतगुरुदेव भगवान की, निबला ऐसे और समझा, अगर इतनी बारीकियां बता दी। फिर मैं भी हंसने लग गया। ओहो न्यू सरकार डीसी छाट ले सब ना लेती। तो मात्र दूसरी मुलाकात में मैंने एक बात कही, मां डीसी साहब मेरी एक इच्छा है, आपके जैसे विचार हैं ऐसे ही परिवार के, मेरे सारे परिवार के ऐसे ही विचार हैं। ये वो परिवार है, एक आंगन में तो पैदा नहीं हुआ, पर भावनात्मक रूप से बोला मुझको जाने सोई मेरा जग चिड़िया रहने बसेरा, जो मुझको समझा वो यहाँ का हाजिर हो गया। गुरुदेव जी महाराज की। तो मैंने साहब से एक बार भी मना नहीं करी। और शायद परहैप्स 9:30 हो गए, हमारी बात हुई थी 9 बजे की। डीएसपी साहब विनोद शंकर जी दादरी से और उनके साथ में तहसीलदार साहब प्रदीप कौशिक जी, वह न्यू कहते थे भाई मेरी है बेल्ट की नौकरी, किसी भी पल इमरजेंसी आ सकती है। अगर नहीं आई तो मेरी हृदय से इच्छा है मैं वहां हाजिर होऊंगा, शायद वो भी आ जाएं। पर मैंने डीसी साहब से न्यू कही साहब मेरी इच्छा है, जैसे आपके विचार हैं ऐसे ही मेरे परिवार के विचार हैं, आप अपने हाथ से ज्योति प्रज्वलित करें और अपने मुखारविंद से अपने विचार मेरे परिवार के साथ साझा करें। मका जी आप आ जाओगे, ये के शब्द थे। माजी आप महाराज जाओगे, नहीं बोला बावड़ा आ क्यों ना जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। माजी रात का है, नहीं बोला रात में भी आ जाएंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। आओ जी डीसी साहब, हम चाहते हैं आप ज्योति प्रज्वलित करें, साथ में गुरुजी नाड़ पहलवान जी, मनोज गौतम जी, सुनील निठारी जी डॉक्टर साहब और नवनीत भारद्वाज जी। आओ जी हरिओम जी।
एक भजन का और नंबर है स्वागत के बाद। जी दुनिया 1 2 3 4। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माननीय डीसी साहब ने, एसडीओ साहब ने, डॉक्टर साहब ने, डीएसपी साहब ने, हिंद केसरी नाड पहलवान जी ने, सभी ने ज्योति प्रज्वलित करी। एक बार जोरदार तालियां अभिवादन में, सत्कार में, सम्मान में और जयकारा ईसा जैसा जो गुरु में श्रद्धा रखता हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की, बोलिए बाबा जी रविपुरी महाराज की, बोलिए बाबा जी मुखराम दास महाराज की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सभी को मेरा प्रणाम हरिओम। जय माननीय डीएसपी मनोज गौतम जी डीसी साहब का स्वागत करेंगे अपने मुखारविंद से। हरिओम। आदरणीय डीसी साहब शक्ति सिंह जी आईएएस, आपका यहाँ पधारने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये पाठशाला की शुरुआत जब हुई तो एक ये भी विचारणीय विषय था कि कैसे क्या होगा, लेकिन भाई विकास और उनकी टीम का ये पूरा प्रयास आज ये जो देख रहे हैं बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। और भगवान की दया से अन्न क्षेत्र भी सुबह शाम यहाँ चलता है और सब तरह की मौज, ये सब जो सत पुरुष यहाँ पे विराजमान है उनका आशीर्वाद है, गुरु महाराजों का आशीर्वाद है। और मैं इस पूरे परिवार की तरफ से डीसी साहब का बार बार धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलो बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। बोलो बाबा मुखराम दास की जय हो। बोलो बाबा रविपुरी महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने सतगुरु महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे। हरे हरे महादेव। अब हमारे बीच डॉक्टर सुनील वसनिठारी जी अपने मुखारविंद से डीसी साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। मान और सम्मान के योग्य सभी आदरणीय बुजुर्ग, आप सभी को नमन करता हूं। और जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव, और अभी मैं जोत के समय पे डीसी साहब को एक बात कह रहा था जी कि हम तो एक छोटे से आदमी ज्योत इस उम्मीद से लगा के गए थे कि सदा ही जलती रहेगी। उस टाइम ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े आदमी भी आके जोत लगाएंगे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां डीसी साहब के लिए। और भविष्य में आप इस परिवार के साथ जुड़े रहें, यही आपसे प्रार्थना है। और जो सहयोग पिछले इस समय में आप सभी सत्संग प्रेमियों का मिला है, उस सहयोग का ये असर है कि ये आज हरी भरी बगिया खिली हुई दिखाई दे रही है। और उस सहयोग का ही असर है कि वकील साहब श्यामनगर से आए और वहां भी एक पाठशाला बनवा दी, बन गई दूसरी भी।
और आपका ऐसे ही सहयोग रहा और ऐसे ही सभी मातृशक्ति का, सभी बुजुर्गों का और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो बनेगी तीसरी भी। ऐसा मुझे विश्वास है कि अगर आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहा तो बनेगी तीसरी भी, चाहे साल 2 और लग जाओ, लेकिन बनेगी तीसरी भी। और आशीर्वाद है या नहीं है, एक बार सभी हाथ उठा के बोलें कि हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज ये गुरुओं का दिन है, आप सभी के गुरुओं को नमन करता हूं। और इतने लंबा समय होने के बाद ना कुछ एक शिकायतें भी आ जाती हैं माशे जी कि डीसी साहब यहाँ उपस्थित हैं। कुछ लोग आजकल ये कहते हैं कि विकास ने तो भाई अपना वो गुरुजी की पाठशाला बना ली और सबका गुरु बन के बैठ गया। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो विकास के गुरुजी भी एक बार हाथ उठा के दिखाएं कि भाई उनका भी कोई गुरु है। लोग ये भूल जाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन उनका भी कोई गुरु है। और ये गुरु शिष्य परंपरा ये कभी से चलती आ रही है। उनके गुरु का भी कोई गुरु है और उनका भी कोई गुरु था। तो ये जो शिकायत है, ये लोग ये ना समझे कि ये विकास ही सबका गुरु बन के बैठ गया है। लेकिन आज गुरु शिष्य परंपरा का दिन है और गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी शिष्य मंडली है उनसे ही मेरी ये प्रार्थना है। और आप जितने भी कलाकार यहाँ मौजूद हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुझे सुन रहे हैं या जो आगे भी सुनेंगे, एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी बात आपके मुखारबिंद से कहीं भी ना निकले कि जिससे आपका गुरु या आपका कोई शिष्य अपमानित हो। और उसके लिए एक विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि कोई भी ऐसी बात जहां हर आयु वर्ग के 50 आदमी बैठे हों, बच्चे बड़े बूढ़े मातृशक्ति सब 50 आदमी बैठे हों, वो बात जहां कहने के योग्य नहीं है उस बात को आप कहीं पर भी ना कहें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि कोई बात जो आपको 5 साल का 7 साल का बच्चा अगर बार बार बोलता और आपको बात बुरी लगती है, तो सभी कलाकारों से और सभी गुरुओं से और शिष्यों से मेरा ये निवेदन है कि वो उस बात को किसी भी मंच से ना कहें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और डीसी साहब के सम्मान में एक बार चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी समझने वाला, सबसे कम समझने वाला मैं ही हूँ। मेरे को कम समझ आती है लेकिन मेरे को अच्छी लगती है ये। और जब से इसको विकास भाई को सुनना शुरू किया तो कभी भी जीवन में आपको पता है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें आदमी थोड़ा डिप्रेशन की तरफ चला जाए या किसी चीज़ से विचलित हो जाए। तो मैं एक बात के लिए ज़रूर सभी को कहना चाहूँगा कि भाई 15-20 मिनट विकास को सुन लो तो काफ़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज व्यायाम जरूरी है, वैसे ही 24 घंटे में से 5-7 मिनट गाड़ी में, घर पे, टेप रिकॉर्डर में कहीं भी सुनो इसको। बीमारियां आती थी जी पहले, पोलियो की सारी दुनिया में वैक्सीनेशन चली कि पोलियो खत्म करना है। फिर अब पीछे कोरोना आया था, कोरोना का वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, फिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बटेरी दवाई आई। तो समाज में जो कुरीति आई हैं उनका एंटीडोट है ये विकास। हमारी हरियाणवी संस्कृति में जो समस्याएं थी उनका एंटीडोट विकास है। और डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे अब कोई गुरु समझ रहा है, कोई चेला समझ रहा है, कोई कुछ कह रहा है जी विकास पता नहीं क्या हो गया। ये कहने वाले मिलेंगे, ये कहते रहेंगे, उन्हें दूसरा कोई काम में नहीं है। एक आदमी आया है प्याऊ लगान, मटके भरण, दूसरा फोड़न आया है तो वो अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग मिलेंगे, इनसे हमने बिल्कुल विचलित नहीं होना। एक अंतिम बात और मैं कहूंगा कि मैं कभी किसी किताब में पढ़ रहा था, एक छोटे बच्चे ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख लिया और उसके मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख के वो बच्चा सारी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से विकसित हुआ। उसने कहा कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। जब एक नाटक देख के कोई बच्चा महात्मा गांधी बन सकता है तो ये विचार हमने करना है कि हमारे बच्चे हर रोज बलात्कार, मर्डर, डकैती टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। उन सब बीमारियों को दूर करने के लिए, क्योंकि वो देखेंगे सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि हर बच्चे के हाथ में फोन है। और हम और आप जो ये बैठे हुए बुजुर्ग हैं, बच्चों को छोड़ दो, हम वो लास्ट जनरेशन है जिनने पहले वालों की भी देख ली, अब का भी समस्या देख रहे हैं। हमारी औलाद इस तरह की बातें नहीं करेगी, पर अगर उस औलाद को बचाना है
तो उस समस्या को ठीक करने के लिए उसका एंटीडोट ये विकास ही है। 10-15 मिनट से कान पकड़ कर सुना दो, पर सुना दो। जैसे मेरे समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे आई, 10-12 साल में आनी शुरू हुई, तो अब मेरे बच्चे भी जानने लग गए इसको। वे अंग्रेजी में बोलते हैं, रोते भी अंग्रेजी में ही हैं, पर जब मैं उनको सुनवाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। हाँ, एक आधी बात ये ठीक कह रहा है। ये अब आज समय हमारा नहीं है, आज विकास भाई का समय है। और डीसी साहब, मैं जब आ रहा था तो आपकी गाड़ी मेरे आगे आगे थी, तो इस बात का अंदेशा नहीं था कि आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में से और इस पाठशाला में पहुंचे, और ये एक छोटा सा परिवार है, इसमें आप आए। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, सत्कार। और एक बार मैं ये कहूँगा कि ये हर प्रोडक्ट को देने के लिए ना किसी का नाम होता है, तो आदरणीय रणबीर जी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ये ऐसी प्योर दे दी समाज को कि आने वाले वर्षों वर्षों तक याद करा जाएगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी।